गुड मॉर्निंग किड्स। 2306 के क्लास में हम लोग व्हाट कम्स बिफोर, आफ्टर, बिटवीन के बारे में जाने थे। जब हमारा ए से लेके पी तक के अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गए थे तो हमने आपको बताया था कि इसके बाद जो है हम आपको अभी रोक देंगे। ए से लेके पी तक पढ़ाने के बाद जो है आगे नहीं पढ़ाएंगे, यहीं पे आपको रोक देंगे। और ए से लेके पी तक के अंदर जितने लेटर हैं इन सारे लेटर का आफ्टर, बिफोर, बिटवीन पहले पढ़ाएंगे और उसी के साथ साथ उसको समझाएंगे। और फिर जो है उसमें राइट द फर्स्ट लेटर, सर्किल द फर्स्ट लेटर या फिर मैच इट, जो भी है ए से लेके पी तक के सारे लेटर से आपको बताएंगे। क्योंकि हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट ओरल होता है, अभी कोरोना काल की वजह से ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि ओरल हो रहा होगा या फिर रिटन। ओरल के लिए हम फेस टू फेस मिलना ज़रूरी है और अभी स्कूल में आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से होगा ये तो आप तक पहुंचेगा, आपको बताया जाएगा मैसेज के थ्रू। लेकिन हमारी प्रिपेयरनेस जो है वो अभी तैयार है। हम लोग को ओरल तो आता ही है, साथ में रिटेन वर्क भी हम कंप्लीट इसलिए करा रहे हैं कि यदि हमारा एग्ज़ाम ओरल नहीं हो पाया तो रिटेन वर्क में हम लोग एग्ज़ाम ले सकें। ठीक है, इसी के साथ जो है हम आपको पिछली क्लास में आपको बिफोर, आफ्टर और बिटवीन के बारे में समझाए थे कि बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, बिटवीन क्या होता है। हमने बताया बिफोर का मतलब होता है पहले वाला, आफ्टर का मतलब होता है बाद वाला और बिटवीन का मतलब होता है जो दोनों के बीच में हो, यानी बीच का। तो ये आफ्टर, बिफोर, बिटवीन था। और हमने ये भी बोला था कि सबसे पहले हम आपको जो है आपको समझाने के लिए तो हमने बता दिया है कि आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। बिफोर का मतलब पहले वाले शब्द, आफ्टर का मतलब जो होता है बाद वाला लेटर या शब्द, बिटवीन का मतलब बीच वाला शब्द या लेटर, ये तो मैंने बता दिया था। लेकिन हमने ये बताया था कि बिफोर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हर बच्चे को नहीं होती है पर कुछ बच्चे को होती है। तो इसके साथ जो है मैं आपको सबसे पहले आफ्टर पढ़ाने के लिए मैंने सोचा था कि मैं आपको आफ्टर पढ़ाऊँगी, लेकिन आज मैं आपको जो है वो बिटवीन और बिफोर नहीं पढ़ा के आफ्टर ही पढ़ाने जा रही हूँ। आफ्टर जब आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब आपको बिफोर भी समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने आफ्टर को आज सीखते हैं। इस तरीके हम लोग, हमारा ये कोर्स जो है यहाँ तक ए से लेके पी तक का कंप्लीट हो गया। ये हमारा हाफ ईयरली का कोर्स होता है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम ये जो करा रहे हैं ये इसी के अंतर्गत आता है, रिटेन वर्क के अंतर्गत ही आता है, ये हमारे हाफ ईयरली के कोर्स में आता है। लेकिन यदि हमारे एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो होम एग्ज़ाम तो आप देते ही हैं, तो हम लोग रिटेन एग्ज़ाम ले सकते हैं। इस वे के लिए हम लोग तो तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको आफ्टर पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने पेन को लेंगे। आपके भी जो घर में पेरेंट्स होंगे आप उनको बोलिएगा कि जो चीज़ें हम आपको पढ़ाते हैं उसको आप, जो आपके पेरेंट्स हैं वो पेन के थ्रू आपकी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद जो आपको लिखना होगा आप अपनी पेंसिल का यूज़ करके करिएगा। ठीक है, तो देखिए आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद वाला। आफ्टर का मतलब होता है बाद वाला। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी के आफ्टर में यानी बाद में, कैपिटल टी के बाद जो है स्मॉल टी लिखा हुआ है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आफ्टर। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे अपने लेटर, जैसे यहाँ पे हम जो है ए लिख रहे हैं, ठीक है, ए, ये देखिए ये हमारा क्या बन गया, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल के आफ्टर में क्या आता है, ए फॉर एप्पल के आफ्टर में क्या आता है, उस लेटर को हमको यहाँ पे फिल करना है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं डी फॉर डॉग, और डी फॉर डॉग के आगे भी हम एक अंडरलाइन कर रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पर हम सीक्वेंस से नहीं लिख रहे हैं। ये है हमारा जी फॉर ग्रेप्स, डैश, फिर एस फॉर सेब, डैश, एल फॉर लॉयन, डैश, जे फॉर जग,
टैस, ओ फॉर ऑरेंज, टैस। ठीक है, यहाँ तक हमने लिखा है। ये देखिए आप, इसमें कोई एक आधा लेटर जो है वो बाद का हो गया है, उसको मैं अभी कट कर दूँगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ABCDEFGHIJKLMNOP, तो यहाँ तक के लेटर में ये सारे लेटर हमने पढ़ लिए हैं। पढ़ने के लिए तो हम यस भी पढ़े हैं, लेकिन रिटेन वर्क में जो है अभी हमने यस नहीं किया है, हम लोग पी फॉर पैरट तक के लिखे। तो इस लेटर को जगह पे हम कोई और लेटर लिख देते हैं। जैसे ये लेटर मिस्टेक से आ गया है, तो यहाँ पे हम जो है कोई भी लेटर, जैसे हम यहाँ पे N फॉर नेस्ट कर देंगे या M फॉर मंकी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा M फॉर मंकी। ठीक है, ये देखिए अब आपका कोई मिसिंग नहीं है। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOP के अंदर ही ये सारे लेटर हैं आपके। ठीक है, तो जो हमारे लेटर हमने रिटेन वर्क में किए हैं उन्हीं का आफ्टर हमको करना है। तो ये हमने यहाँ पे कौन कौन से लेटर लिखे हैं इसे ध्यान से आप देख लीजिए। ADGM, M आपको ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा क्योंकि इसके पहले हमने यहाँ पे एक कन्फ्यूजन में S बना दिया था, जो हम लोगों ने अभी रिटेन वर्क में नहीं किया है। बाकी तो ओरल वर्क हमारा A से लेके Z तक कंप्लीट ही है। LJO, तो इसके बाद यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया हुआ है। अब इस अंडरलाइन पे कौन से लेटर आएंगे, यानी A के बाद क्या आएगा, इसको फिल करने के लिए जो है हम अपनी पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी पेंसिल है। आप भी अपने पेरेंट्स को बोलिएगा कि इस तरीके से वो बना देंगे और फिर आप जो है अपनी पेंसिल का यूज़ कीजिएगा वहाँ पे। और उसके बाद यानी आफ्टर वाला लेटर जो है आप स्वयं लिखेंगे और अपनी पेंसिल से लिखेंगे। ठीक है ना। डेट आप डाल लीजिएगा, 26/06 में हमारा ये क्लास हो रहा है। किस डेट में हो रहा है, 26/06। किस चीज़ का क्लास है ये, आफ्टर यानी बाद वाला आफ्टर का क्लास है ये। और ए के बाद हमने एक अंडरलाइन लगाया, डी फॉर डॉग के बाद एक अंडरलाइन लगाया, जी फॉर ग्रैप्स के बाद अंडरलाइन है, एम फॉर के बाद से अंडरलाइन है, एल फॉर लॉयन के बाद अंडरलाइन है, जे फॉर जग के बाद अंडरलाइन है और ओ फॉर ऑरेंज के बाद अंडरलाइन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने जितने लेटर लिखे हैं उनके आगे जो है एक अंडरलाइन, एक लाइन खींची हुई है। इस लाइन पे हमको वो लेटर लिखना है जो लेटर इस लेटर के जस्ट बाद आता है। जैसे ए के बाद क्या आता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, बी फॉर बॉल। डी फॉर डॉग के बाद कौन सा लेटर आता है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। तो यहाँ पे क्या आया, ई फॉर एलिफेंट। एफ फॉर फिश, अब यहाँ से पढ़िए, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रैप्स, एच फॉर हॉर्स। यहाँ क्या आया, एच फॉर हॉर्स। एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट। यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, एन फॉर नेस्ट। ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरट। तो फिर से आप पढ़ना शुरू कीजिए, A B C D E F G H I J K L। अब ये क्या है, L, I J K L। L के बाद क्या आएगा, M, यानी M फॉर मंकी। ये हो गया M फॉर मंकी। तो M के बाद अब फिर से यहाँ पे कौन सा लेटर है, लेटर J। तो फिर क्या पढ़ेंगे, A से शुरू कीजिए पढ़ना कि J आए, A B C D E F G H I J, क्या आया, J। और J के बाद क्या आएगा, K। तो यहाँ क्या लिखेंगे, K फॉर काइट।
अब ये कौन सा लेटर है? ओ। ओ फॉर ऑरेंज। ओ फॉर ऑरेंज के जस्ट बाद कौन सा लेटर आता है, यानी उसके आफ्टर में क्या आता है? ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरट। ये हो गया हमारा पी फॉर पैरट। तो हमने क्या क्या लिखा? ए बी डी ई जी एच एम एन एल एम जे के ओ पी। यहाँ पे देखिए ए के आफ्टर में क्या है? बी। जी के आफ्टर में ई, जी के आफ्टर में एच, एम के आफ्टर में एन, एल के आफ्टर एम, जे के आफ्टर के, ओ के आफ्टर पी। तो यहाँ पे जितने आपको ये दिखाई दे रहे हैं अल्फ़ाबेट, ये सारे ये फर्स्ट रो में जो लेटर लिखा हुआ है, इन लेटरों के बाद में यानी उसके आफ्टर में है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्हाट कम्स आफ्टर, यानी इनके जस्ट बाद जो लेटर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आफ्टर। तो ये तो हो गया हमारा आफ्टर। और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि आफ्टर हमको कैसे लिखना है। तो ये हमारा आज की क्लास में आफ्टर हो गया। आफ्टर के बाद आता है आपका बिटवीन हम पढ़ाते हैं, और एक हमारा जो बिफोर होता है, वो बिफोर जो यानी पहले वाला, वो हम लोग सबसे पहले पढ़ाते हैं। तो बिफोर चूँकि अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, इसलिए हम जो है ये आफ्टर आपको पढ़ाए हैं। और आफ्टर को जो है आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से इसको देख करके फिर इसको अपनी CW की कॉपी में, जब आपकी ये क्लास पूरी तरीके से देख के फिनिश कर लीजिएगा, तब आप उसको अपनी क्लास वर्क की कॉपी में डेट डालिएगा, आफ्टर लिखिएगा और इस तरीके से इसको लिखिएगा। ये तो हो गया आपका आफ्टर। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ए से लेके जेड तक का हम लोग को रिवीजन भी एक राउंड करना है। तो चलिए हम लोग पहले उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। यदि आपका ओरल हुआ तो उस एग्ज़ाम में ओरल के लिए हम लोग को A to P नहीं पूछा जाएगा, ओरल के लिए आपको A से लेके Z तक पूछा जाएगा। तो आपको A से लेके Z तक पूरा फ्लोरेंस के साथ बोलना होगा। कैसे बोलना होगा वो मैं 2 टाइम्स आपको पढ़ाऊँगी और उसी तरीके से आपको बोलना होगा, ठीक है। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra। एक तो हमारा पिक्चर के साथ हो गया, और दूसरा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हमारा पूरे फ्लोरेंस के साथ A से लेके Z तक ऐसे ही ओरल पूछा जाएगा। या तो आप पिक्चर के साथ पढ़ेंगे या फिर आप ओरल में ऐसे बताएंगे। तो जो पिक्चर के साथ होगा वो तो रीडिंग में आ जाता है आपके, लेकिन ओरल जो होता है वो सिर्फ A B C D E F G H I J
KLMNOPQRSTUVWXYZ आपको ऐसे बोलना होता है। तो आपको ए से लेके जेड तक का बार बार रिवीजन इसीलिए कराया जा रहा है कि यदि आपका ओरल वर्क हुआ तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको आफ्टर पढ़ाया और ए से लेके जेड तक का रिवीजन कराया और बाकी तो आपने जो पिक्चर के साथ पढ़ा है ए से लेके जेड तक वो तो आपको आता ही है। तो कुल मिला के हमारी आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिटवीन सीखेंगे और फिर अपना ये रिवीजन टाइम्स में रिवीजन करेंगे। तो बिटवीन के साथ हमारा अल्फ़ाबेट जेड का पूरा रिवीजन भी होगा और हम लोग बिटवीन यानी बीच वाले अक्षर को भी यानी लेटर को भी सीखेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।